Hello everyone, welcome in Pavakar MBBS. Today's topic is बेसल गैंग्लिया। अगर इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस का बात करें तो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इस टॉपिक को हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक को पकड़ो, वर्ड को पकड़ो, बेसल और गैंग्लिया। गैंग्लिया वर्ड आया गैंग, इसका मतलब ग्रुप देखा जाएगा। किस चीज़ का ग्रुप? न्यूक्लियाई का ग्रुप। और कहाँ देखा जाएगा? फोर ब्रेन में। इसका मतलब ये बोल सकते हैं बेसल गैंग्लिया क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। कहाँ पे? फोर ब्रेन में। और सबसे इम्पोर्टेंट वह ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जो फोर ब्रेन में प्रेजेंट है ना, वह क्या करे? सबसे इम्पोर्टेंट मोटर फंक्शन को परफॉर्म करे। सवाल आता है मोटर फंक्शन क्या होता है? अरे भैया, हमारे अंदर जो वॉलेंट्री कंट्रोल है ना, जो हमारी बॉडी का वॉलेंट्री पोस्चर और जो हमारे बॉडी का मूवमेंट का पैटर्न है, इसको जो कंट्रोल करता है वो आपका कौन करता है? मोटर फंक्शन ही तो है। कौन है वो? मोटर फंक्शन ही तो है। मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया जो फोर ब्रेन में प्रेजेंट हो, जो मोटर फंक्शन को कंट्रोल करें। इंपॉर्टेंट एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो मोटर फंक्शन है इसको कंट्रोल करता है दो पार्ट। कौन कौन? एक सेरिबेलम और एक बेसल गैंग्लिया। कौन? सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया में। लेकिन सवाल आता है दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखना सेरिबेलम जो है यह इनपुट को रिसीव करता है स्पाइनल कॉर्ड से। याद रखना सेरेबेलम इनपुट को रिसीव करेगा किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। लेकिन बेसल गैंग्लिया नहीं करेगा। बेसल गैंग्लिया नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि इस टॉपिक में जितने भी न्यूक्लियस है, इस चीज़ को याद कैसे करें? इस चीज़ को अपन याद करेंगे एक सिंपल सा ट्रिक से। क्या? सिंपल सा ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है आगे देखो। तो इस चीज़ को चलो याद करते हैं, न्यूक्लियस को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? सपोज एक पेशेंट आपके पास आया और पेशेंट आपसे पूछा, इंग्लिश में पेशेंट को इंग्लिश बोलना आती है, तो पेशेंट बोलता है कैन पार्किंसन गेट नॉर्मल सडनली? बोलता है क्या पार्किंसन जो पेशेंट है सडनली नॉर्मल हो सकता है क्या? तो इस चीज़ को अपन इस ट्रिक पे इसका न्यूक्लियस को अपन देखते हैं। इसका न्यूक्लियस को अपन देखते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये जो न्यूक्लियस है ये जो न्यूक्लियस ये इनहिबिटरी भी हो सकता है और एक्साइटेटरी भी हो सकता है, लेकिन वो भी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैन पार्किंसन गेट नॉर्मल सडनली? ये ट्रिक है, सबसे इजी ट्रिक है। तो एक चीज़ याद रखना, पार्किंसन वर्ड आपको आ जाएगा कि बेसल गैंग्लिया के जो डिफेक्ट होता है उसके कारण क्या होता है? पार्किंसन डिजीज होता है। और क्यों होता है? क्यों डोपामाइन का कमी होता है? कौन सा न्यूक्लियस इफेक्ट होता है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कैन पार्किंसन गेट नॉर्मल सडनली का बात करेंगे तो कैन रिप्रेजेंट करेगा सी आपको रिप्रेजेंट करेगा कॉर्डेट न्यूक्लियस को। किसको? कॉर्डेट को। और पार्किंसन का पी रिप्रेजेंट करेगा आपको पुटामेन को। क्या? पी रिप्रेजेंट करेगा पुटामेन को। और यहाँ पे जी, गेट का जो जी है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका ग्लोबस पैलिडस को। क्या? ग्लोबस पैलिडस को। ग्लोबस पैलिडस का भी फर्दर दो डिवीजन है, इंटरना और एक्सटर्ना में। क्या? ग्लोबस पैलिडस इंटरना और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना। अगर एन रिप्रेजेंट करेगा क्या? आपका नाइग्रा को, मतलब सब्सटेंसिया नाइग्रा हो गया। और यहाँ पे एस सडनली का जो एस है ये रिप्रेजेंट करेगा आपको सबथैलेमिक को। किसको? सबथैलेमिक को। ये बोल सकते हैं कैन पेशेंट गेट नॉर्मल सडनली, बोल सकते हैं। जो अभी देखें इस डायग्राम को अपन देखते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया। और यह आपका क्या हो गया? यह आपका ग्लोबस पैलिडस हो गया। और यह क्या हो गया? यह आपका पुटामेन हो गया। क्या हो गया? पुटामेन हो गया। और ये क्या पार्ट हो गया आपका? ये थैलेमस हो जाएगा। और यह क्या हो गया? सबथैलेमिक न्यूक्लियस। और यहाँ पर आपका एमिग्डाला। ये चीज़ आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यह जो पार्ट है यहाँ वाला जो रेड कलर से है यहाँ पे शो क्या? ये हो गया आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा। क्या हो गया? यह सब्सटेंसिया नाइग्रा हो गया। और ये आपका था एक सिंपल जो डायग्राम था वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का अपन बात करें, अगर सवाल आता है इस पॉइंट में, इस न्यूक्लियस में अगर लीजन हो जाए तो क्या हो जाए? क्या हो जाएगा? लीजन हो तो क्या हो जाए? इसके लिए भी हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं। तो लीजन याद करने का भी ट्रिक है हमारे पास। क्या? तो अब डॉक्टर क्या जवाब देता है? ये तो पेशेंट ने पूछा, अब डॉक्टर जवाब देता कांट आस्क पेशेंट टू हरी। कांट आस्क पेशेंट टू हरी, डॉक्टर का जवाब था। तो कांट का जो सी रिप्रेजेंट करेगा, अगर तुम्हारे कॉर्डेट न्यूक्लियस में लीजन हुआ तो क्या हो जाएगा? उससे कॉरिया हो जाएगा।
सी रिप्रेजेंट करेगा कोरिया को, सी फॉर कोरिया। अगर ए आस्क मतलब ए रिप्रेजेंट करेगा आपका एथेटोसिस का। एथेटोसिस ये किसके कारण होगा? ये ग्लोबस पैलिडस इंटरना। क्या? ग्लोबस पैलिडस इंटरना के कारण। पार्टिकुलरली बोल सकते हैं क्या? ग्लोबस पैलिडस इंटरना का क्या होता है? एथेटोसिस होता है। और पेशेंट का जो पी रिप्रेजेंट करेगा, पी रिप्रेजेंट करता है आपका पार्किंसन डिजीज को। और यह पार्किंसन डिजीज किसमें लीजन से होगा? सब्सटेंसिया नाइग्रा में। क्या? सब्सटेंसिया नाइग्रा में। और यहाँ पे एच रिप्रेजेंट मतलब हरी का जो एच रिप्रेजेंट करेगा हेमी बेलिस्मस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या? हेमी बेलिस्मस को रिप्रेजेंट करेगा। यह कहाँ पे लीजन से होगा? सब थैलेमिक न्यूक्लियस में लीजन हुआ तो हेमी बेलिस्मस तुम्हारा देखने को मिलेगा। ये डिफेक्ट अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि एक इनहिबिटरी भी होता है और एक्साइटेटरी भी होता है। तो ये जो कॉर्डेट है पोटामेन और ग्लोबस पैलिडस, ये क्या करता है? यह गाबा रिलीज करेगा जो क्या होता है? इनहिबिटरी होता है। और ये सब्सटेंसिया नाइग्रा है, ये डोपामिन रिलीज करेगा। ये क्या होता है? ये भी इनहिबिटरी होता है, लेकिन केवल जो सब थैलेमिक होता है यह ग्लूटामेट रिलीज करेगा। यह ग्लूटामेट क्या हो जाएगा? एक्साइटेटरी होता है। तो मतलब क्या हो जाएगी? ये जो बेसल गैंग्लिया में न्यूक्लिया है ये इनहिबिटरी भी है और एक्साइटेटरी भी है, हम बोल सकते हैं। अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो क्या हो जाएगा? आप देखेंगे दो कनेक्शंस होता है, तो तीन कनेक्शंस होता है, एफरेंट, इफरेंट और इंटरन्यूरल। इससे पहले अपन दो पाथवे को बात करेंगे, एक डायरेक्ट पाथवे और एक और इनडायरेक्ट पाथवे। उससे पहले एक चीज़ याद रखना, ये जो कॉर्डेट और पोटामेन का दो कॉमनली हम इसे क्या बोलते हैं कि कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं या न्यू स्ट्रेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्ट्रेटम या न्यू स्ट्रेटम बोलते हैं। अब चलते हैं अपन इसके पाथवे पे। दो पाथवे है, एक डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। जो डायरेक्ट पाथवे है ना, ये डायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा और जो इनडायरेक्ट पाथवे है इस मूवमेंट को इनहिबिट करेगा। एक तो फैसिलिटेट कर रहा है, एक इनहिबिट कर रहा है। कैसे कर रहा है इस पाथवे को अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। बेसिक गैंग्लिया काफ़ी इजी टॉपिक है, अपन बात करेंगे हर चीज़ को ट्रिक के साथ। देखो इसमें क्या होता है, ये थैलेमस क्या करता है? मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और मोटर कॉर्टेक्स क्या करता है? ये स्ट्राइट को स्टिमुलेट करता है। और स्ट्राइट का काम क्या होता है? ये ग्लोबस पैलिडस इंटरना को इनहिबिट करता है। याद रखना, इनहिबिट करता है। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि ये जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना है इसका काम क्या होता है? ये जनरली ये थैलेमस को इनहिबिट करता है। थैलेमस को इनहिबिट करता है। अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या इसको इनहिबिट कर पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम इसको इनहिबिट कौन करता है? स्ट्राइट इसको क्या कर देगा? आपको इनहिबिट कर देगा। जब यह इनहिबिट हो जाएगा तो थैलेमस इनहिबिट नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? मूवमेंट परफॉर्म हो जाएगा। मतलब अब तो मूवमेंट हो गया। कैसे हुआ? थैलेमस एक्टिवेट है, थैलेमस स्टिमुलेट होता है, ये मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, फिर ये स्ट्राइट को स्टिमुलेट करेगा। स्ट्राइट का काम क्या होता है? ये ग्लोबस पैलिडस इंटरना को इनहिबिट करेगा। जब ग्लोबस पैलिडस इंटरना इनहिबिट होगा, क्या इसे इनहिबिट कर पाएगा? क्या नहीं, इसे इनहिबिट नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? इसे इनहिबिट नहीं कर पाएगा। अभी तक हम क्या बात किए कि डायरेक्ट पाथवे क्या होता है, जो मूवमेंट को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब देखेंगे इस मूवमेंट को स्टॉप कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इसको इनहिबिट करेंगे। तो इसमें क्या होता था, अभी तक क्या देखें, थैलेमस ने मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, मोटर कॉर्टेक्स ने स्ट्राइट को स्टिमुलेट किया। स्ट्राइट क्या है? ये क्या करेगा? ग्लोबस पैलिडस इंटरना को इनहिबिट करेगा ताकि यह थैलेमस को इनहिबिट न कर पाए, थैलेमस को इनहिबिट न कर पाए। इसका मतलब क्या हो गया कि अब सवाल आता है कि अगर इस चीज़ को हम स्टिमुलेट कर देंगे तो यह क्या कर देगा? थैलेमस को इनहिबिट कर देगा। क्योंकि यह तो क्या है? इनहिबिटरी है ना, इसका मतलब यह इनहिबिट करेगा थैलेमस को, तो इसका मतलब इसे स्टिमुलेट होने नहीं देंगे। कब? जब मूवमेंट कराना है। लेकिन हमें अब करना क्या है? इस मूवमेंट को इनहिबिट करना है। तो इस इनहिबिट करने के लिए क्या करना है? ग्लोबस पैलिडस इंटरना को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले थैलेमस एक्टिवेट हुआ। थैलेमस क्या करेगा? मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और मोटर कॉर्टेक्स क्या करेगा? ये स्ट्राइट को स्टिमुलेट करेगा। और स्ट्राइट क्या करेगा? यह आपके ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना, इंटरना नहीं, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। जब ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना इनहिबिट हुआ तो ये जो कनेक्शन है ये खत्म हो जाएगा। किसके साथ? जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन है ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्यों? क्योंकि ये ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना को इनहिबिट कौन कर दिया? आपका स्ट्राइट ने।
स्ट्राइट ने, तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आता है, तो फिर इस ग्लोबस पैलिटस इंटरना को कौन एक्टिवेट करेगा? अरे यार देखो, हम लोग क्या बोले थे, एक ही था जो न्यूक्लियस जो स्टिमुलेटरी था, वो क्या था आपका सबथैलेमिक। इसका मतलब अगर सबथैलेमिक को हम एक्टिवेट कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, अगर सब थैलेमिक आया तो यह सब थैलेमिक क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा किसको, ग्लोबस पैलिटस इंटरना को। अगर यह ग्लोबस पैलिटस इंटरना एक्टिवेट हुआ, स्टिमुलेट हुआ, तो यह थैलेमस को इनहिबिट कर देगा। जब थैलेमस इनहिबिट होगा, फर्दर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेट नहीं होगा। इसका मतलब स्ट्राइट फर्दर स्टिमुलेट नहीं होगा, इसका मतलब मूवमेंट क्या हो गया, इनहिबिट हो गया ना। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया विथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस में क्या कनेक्शन है उसको अपन देखते हैं। पहला कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एफरेंट कनेक्शन। इस एफरेंट कनेक्शंस को हम एक्साइटेटरी कनेक्शंस भी बोलते हैं, एक्साइटेटरी कनेक्शंस भी बोलते हैं। इसमें जो क्या होता है, पहला प्रोजेक्शन फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी क्या, जो फ्रंटल से भी आएगा, पैरेटल लोब से आएगा, कहाँ तक आएगा, स्ट्रेटम के बीच में कनेक्शन बनाएगा। ये तो पहला कनेक्शन था। देखो कनेक्शन पढ़ेंगे तो पूरा वेसल गैंग्लिया ईजी हो जाएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरा क्या कनेक्शन है, थैलेमोस्ट्राइट फाइबर। थैलेमोस्ट्राइट नाम से पता चल रहा है, यह थैलेमिक न्यूक्लियस आएगा, किससे, थैलेमिक न्यूक्लियस आएगा, और स्ट्राइट है इसका मतलब न्यू स्ट्रेटम तक आएगा, ये कनेक्शन है। दूसरा आपका इफरेंट कनेक्शन। क्या, इफरेंट कनेक्शन। इफरेंट कनेक्शन का जो मेन आउटपुट होता है कहाँ से, ग्लोबस पैलिडस से और सबस्टेंसिया नाइग्रा से होता है। कहाँ से, याद रखना, मेन आउटपुट कहाँ कहाँ से होता है, ग्लोबस पैलिडस और सबस्टेंसिया नाइग्रा से मेन आउटपुट होता है, मेन आउटपुट होता है। दूसरा जो इफरेंट कनेक्शन होगा वह जीपीआई। जीपीआई बोले तो ग्लोबस पैलिडस इंटरना, ग्लोबस पैलिडस इंटरना से लेकर थैलेमिक न्यूक्लिया हो जाएगा, ग्लोबस पैलिडस इंटरना से लेकर थैलेमिक न्यूक्लिया हो जाएगा। याद रखना, बार बार बोलो, ग्लोबस पैलिडस इंटरना से थैलेमिक न्यूक्लिया, ग्लोबस पैलिडस इंटरना से थैलेमिक न्यूक्लिया हो जाएगा। तो जो तीसरा है इसमें क्या हो जाएगा, सबस्टेंसिया नाइग्रा से लेकर थैलेमिक न्यूक्लिया या सुपेरियर कॉलिक्यूलस न्यूक्लियस तक कनेक्शन हो जाएगा। तीसरा कनेक्शन हो गया। अगर अपन बात करें इंटर न्यूक्लियर कनेक्टेड, इंटर न्यूक्लियर कनेक्टेड मतलब क्या होता है, कुछ समझे देखे होंगे कि घर के लोग ही आपके क्या होते हैं, आपको इनहिबिट करेगा, आगे बढ़ने से नहीं देता। तो मतलब इंटर न्यूक्लियर कनेक्टेड जो होता है ये भी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इनहिबिटरी होता है, इनहिबिटरी होता है। कैसे होता है देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कनेक्शन होगा, डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्रेटल ट्रैक्ट, डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्रेटल ट्रैक्ट, ये क्या होता है, ये भी आपका इनहिबिटरी होता है। केवल एक ही एक्साइटेटरी होगा, कौन होगा अपन बात करेंगे, इनहिबिटरी होता है। इसका जो कनेक्शन होता है कहाँ से, सबस्टेंसिया नाइग्रा से, जिसके पास क्या होता है, डोपामाइन प्रेजेंट होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है कहाँ पे, स्ट्रेटम में। मतलब सबस्टेंसिया नाइग्रा हैविंग डोपामाइन टर्मिनेट इन द स्ट्रेटम। और दूसरा आता है गाबानर्जिक प्रोजेक्शन। गाबानर्जिक प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगा, स्ट्रेटम टू पार्स रेटिकुलेट ऑफ सबस्टेंसिया नाइग्रा। स्ट्रेटम से लेके पास जो रेटिकुलेट है सबस्टेंसिया नाइग्रा के, वहाँ के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। और तीसरा जो कनेक्शन होता है गाबा में, दूसरा वो स्ट्रेटम से जीपीआई। जीपीआई बोले तो ग्लोबस पैलिडस इंटरना, और जीपीई बोले तो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना। मतलब स्ट्रेटम से लेकर ग्लोबस पैलिडस इंटरना और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना हो जाएगा। जो तीसरा कनेक्शन है, जो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना से सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ये तीसरा कनेक्शन हो गया। और जो नेक्स्ट है, जो सबथैलेमिक न्यूक्लिया है, ये प्रोजेक्ट होता है ग्लूटामेट के थ्रू, ये कहाँ तक, ग्लोबस पैलिडस इंटरना, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना और सबस्टेंसिया नाइग्रा। याद रखना, ये जो सबथैलेमिक न्यूक्लिया है ये प्रोजेक्ट होता है ग्लूटामेट के थ्रू, ग्लोबस पैलिडस इंटरना, एक्सटर्ना और सबस्टेंसिया नाइग्रा। केवल यही एक ऐसा कनेक्शन है जो क्या होता है, एक्साइटेटरी कनेक्शंस होता है। नेक्स्ट अपन बात करें फीडबैक सर्किट बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया के बीच में क्या फीडबैक है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो स्ट्रेटम है, ये स्ट्रेटम्स क्या करते हैं, इनपुट को रिसीव करेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस से। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही यह इनपुट सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस से स्ट्रेटम ने रिसीव किया, फिर क्या करेगा, यह सेंड कर देगा आउटपुट को कहाँ पे, ग्लोबस पैलिडस में। याद रखना, स्ट्रेटम क्या करेगा, जैसे ही रिसीव किया इनपुट, यह उस इनपुट को क्या करेगा, सेंड कर देगा कहाँ पे, ग्लोबस पैलिडस में। और फिर यह ग्लोबस पैलिडस से क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा थैलेमस में। और थैलेमस क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा थैलेमस और कन्वर्ट बैक टू द कॉर्टेक्स। तो फिर क्या करेगा, यह कॉर्टेक्स में भेज देगा और साइकिल को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर देगा। याद रखना, फिर से बात कर रहे हैं,
स्ट्रेटम रिसीव द इनपुट फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस, स्ट्रेटम ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस से इनपुट को रिसीव किया। उसके बाद स्ट्रेटम सेंड आउटपुट टू द ग्लोबस पैलिडस, स्ट्रेटम क्या करता है, इस आउटपुट को ग्लोबस पैलिडस तक भेजता है। फिर क्या करता है, ये प्रोजेक्ट करता है कहाँ पे, थैलेमस में। और फिर इसके बाद क्या जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो रिसीव होता है थैलेमस के द्वारा उसको बार बार क्या करेगा, इसे कॉर्टेक्स तक फिर भेज देगा और ये साइकिल को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ये तो आपका था बेसल गैंग्लिया। और अपन जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे दैट इज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।